हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर, और अगर आप न्यू आ रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए आज का पार्ट हम स्टार्ट करते हैं। हमने देखा था मिस शू मर चुकी थी और मिस्टर शू की हालत अब पहले से बेहतर थी और विंग पहुंच गया था अपने फ्रेंड के पास, और यहाँ पे मियाओ की जगह कोई और आ गया था लैन वांगजी के पास। अब चलिए हम आगे देखते हैं। हमें दिखाया जाता है कि लैन वांगजी वहाँ से गुस्से में निकल जाता है और इधर अपने घर आता है, और अपने घर आने के बाद वो सीधा अपने रूम में चला गया था क्योंकि उसे अब कुछ समझ में नहीं आ रहा वो क्या करे। उसने सोचा नहीं था कि वंशु इतना चालाक होगा, पर उसे पता है कि उससे बस वंशु कुछ ही टाइम तक बच सकता है, फिर उसके बाद वो नहीं बच सकता। पर लैन वांगजी को ये भी नहीं समझ में आ रहा था कि आखिर में वंशु की मदद कर कौन रहा है, और इसी बारे में वो पता लगाना चाहता था क्योंकि बिना किसी और माफिया के या फिर किसी और बड़े आदमी की मदद के बिना वंशु इतने दिन तक तो छुप सकता ही नहीं है, ये इम्पॉसिबल है। और इसीलिए लैन वांगजी और ज़्यादा टेंशन में था कि आखिर में कौन है जो उसके खिलाफ जा रहा है, और उसके दिमाग में बस एक ही इंसान का नाम आ रहा था। और वो सोच रहा था नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकता, वो मुझसे दुश्मनी फिर से मोल ले रहा है। अगर इस बार उसने मुझसे दुश्मनी लिया तो उसके लिए बहुत बुरा होगा, ये लैन वांगजी सोच रहा था। और यही सोचते हुए वो चला जाता है शावर में और शावर लेता है। फिर शावर लेने के बाद वो जाता है लैनशिया के रूम में और लैनशिया को देखने लगता है। और हमें इधर विंग को दिखाया जाता है। विंग मिंगयाओ के साथ पूरे दिन था और उसको संभालता है। फिर उसकी मॉम की जो डेड बॉडी थी उसको वो लोग दफनाने के बाद और जो लास्ट में रिचुअल्स होते हैं वो करने के बाद विंग आ गया था घर पे, और वो भी बात लेके आज चला गया था लैनशिया के रूम में क्योंकि अभी रात के 10 बज रहे थे। ये सब कुछ ख़त्म करने में बहुत टाइम लग गया था। और जब विंग जाता है लैनशिया के रूम में तब वहाँ देखता है लैन वांगजी को, और लैन वांगजी को देख के ग्रीट करता है। तब लैन वांगजी कहता है विंग, मेरी बहन की हालत अब कैसी है, अब ये ठीक तो है ना। तब विंग कहता है हाँ वो ठीक है, और आप टेंशन मत लीजिए, उसको जल्दी अब होश भी आ जाएगा क्योंकि अब वो रिएक्ट करना स्टार्ट की है, उसकी उंगलियां धीरे धीरे हिल रही हैं, तो मुझे लगता है वो जल्दी ही होश में आ जाएगी। तब लैन वांगजी कहता है विंग, क्या तुम सच कह रहे हो, ये होश में आ जाएगी अब जल्दी ही। तब विंग कहता है हाँ ज़रूर, अब वो जल्दी ही होश में आ जाएंगी क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि इनके जो सिम्टम्स दिख रहे हैं वो बहुत अच्छे दिख रहे हैं और ये प्रोग्रेस कर रही हैं, और मैं इनको रोज़ स्टोरीज सुनाता हूँ, इनसे बातें करता हूँ तो इससे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। तब लैन वांगजी कहता है ओह ऐसी बात है, ये अच्छी बात है, और ये कह के लैन वांगजी कहता है ठीक है तुम देख लो मैं जाता हूँ, और ये कह के लैन वांगजी वहाँ से जाने लगता है। तब विंग कहता है जी, और विंग आगे बढ़ने लगता है लैनशिया की तरफ। तभी जो विंग का पैर था वो स्लिप कर देता है और स्लिप करके वो गिरने लगता है। तभी लैन वांगजी उसे पकड़ लेता है, और लैन वांगजी जब पकड़ता है तब दोनों नीचे गिर जाते हैं, और गिरने के बाद लैन वांगजी और विंग के बीच में फिर से किस हो जाती है। और ये देखने के बाद लैन वांगजी एकदम हैरान कि ये क्या हो गया, और विंग को फिर से वही फर्स्ट डे का सीन याद आने लगा था जब लैन वांगजी ने उसको किस किया था, वो भी ऐसे ही गिरते हुए। और इससे ये सब सोचते हुए और जो उसके साथ किस हो रही थी लैन वांगजी को, ये सब देखते हुए विंग का पूरा फेस रेड हो गया था और उसको मतलब अब शर्म आ रही थी। फिर वो जल्दी से लैन वांगजी से दूर होता है और वहाँ से भाग जाता है। तब विंग कहता है एक मिनट, मैं क्यों भाग रहा हूँ, मुझे तो लैनशिया को देखना ना। फिर वो अंदर जाता है और उनसे सॉरी बोलता है, और सॉरी बोलने के बाद वो जाता है लैनशिया के पास और लैनशिया को चेक करने लगता है और उसकी दवाइयाँ जो इंजेक्शन के जरिए देनी थी वो सब देता है। फिर बाहर आता है। तब लैन वांगजी कहता है विंग तुमने डिनर किया है। तब विंग कहता है नहीं, मैं अभी जा ही रहा हूँ करने के लिए। तब लैन वांगजी कहता है ओह ऐसी बात है, तो चलो तुम मेरे साथ कर लो क्योंकि मैंने भी नहीं किया है, मैं अभी कुछ टाइम पहले आया हूँ ना। तब विंग कहता है अच्छा मैं भी अभी कुछ टाइम पहले आया हूँ। पर विंग को अभी शायद बहुत ज़्यादा ही फील हो रहा था क्योंकि उसने लैन वांगजी को फिर से किस कर दी। ओह गॉड, उसके साथ क्या हो रहा है उसको तो समझ में नहीं आ रहा है। पर वो फिर अपने आप को नॉर्मल करता है और लैन वांगजी के साथ चुपचाप चला जाता है डिनर करने के लिए। और जब डिनर करने के लिए जाता है वहाँ पे, तब देखता है कि जो मिसेस लैन थी वो वहाँ पे खड़ी हैं, और वो लैन वांगजी को देखते हैं और कहती है लैन वांगजी तुम आ गए, तुम इतना टाइम कहाँ लगाते हो, तुम्हें टाइम से आ जाने चाहिए घर पे। अरे बेटा ऑफिस का काम ज़रूरी है लेकिन तुम्हें अपनी भी देखभाल करनी चाहिए, तुमको अपनी हेल्थ का ध्यान देना चाहिए। तब लैन वांगजी कहता है मदर मैं कुछ काम में था इसलिए मुझे लेट हो गया और कल से नहीं होगा। तब मिसेस लैन कहती हैं यही तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि
कल से तुम लेट ना हो और कल से चुपचाप टाइम पे आ जाना। और ये कह के मिसेस लान दोनों को जो उनका लंच था, सॉरी डिनर था, वो देती हैं और विंग से फिर पूछने लगती हैं कि आखिर में जो मिंगयाओ है वो कैसा है, उसके फादर कैसे हैं और उसकी मदर के बारे में। तब विंग सब कुछ बताता है। ये सुन के उन्हें बहुत बुरा लगा था और तभी मिसेस लान कहती हैं तुम्हारा फ्रेंड तो बहुत अच्छा है। तब विंग कहता है क्या मेरा फ्रेंड? तब मिसेस लान कहती हाँ, वो तुम्हारा काम करके जो तुम्हारा होमवर्क बचा हुआ था वो करके उसने रख दिया है और उसने कहा था कि मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हारा प्रोजेक्ट उसने कंप्लीट कर दिया। और वो चला गया तुम्हारा प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के बाद घर। वो तुम्हारा वेट कर रहा था पर तुम आए नहीं तो वो ज़्यादा देर रुका नहीं। तब विंग कहता है ओह अच्छा, थैंक यू आंटी बताने के लिए। और ये कह के विंग अपना चुपचाप जो डिनर था वो करता है और डिनर करने के बाद वो चला जाता है अपने रूम में और अपने सारे प्रोजेक्ट्स देखता है, क्योंकि उसे कल जाना पड़ेगा ना कॉलेज, क्योंकि उसका जाना बहुत इम्पॉर्टेंट है। और ये सोचते हुए विंग फिर जाता है अपने बेड पे और सो जाता है, क्योंकि आज दिन भर इतना सब कुछ हुआ जो विंग डाइजेस्ट नहीं कर सकता और बहुत ज़्यादा ये सब सोच सोच के टायर्ड था, क्योंकि आज बहुत लोगों के साथ बहुत बुरा हुआ है। इतना तो कभी विंग ने देखा नहीं था और विंग के साथ पता नहीं क्यों इस महीने बहुत ज़्यादा ही बुरी चीज़ें हो रही है। मतलब वो बहुत ज़्यादा ही बुरी घटनाएं देख रहा है। किसी के साथ कभी कुछ हो जाता है, किसी के साथ कभी कुछ हो जाता है। तो विंग इन सबसे फ्रस्ट्रेटेड था कि सबके लाइफ में कितनी ज़्यादा दुख आ रहे हैं और ये सब सोचते हुए विंग सो जाता है। फिर हमें अब डायरेक्ट नेक्स्ट मॉर्निंग दिखाया जाए। नेक्स्ट मॉर्निंग विंग तैयार होकर जा रहा था, तभी लैन वांगजी आता है विंग के पास और कहता है चलो मैं तुम्हें छोड़ दूँगा। तो विंग कहता है नहीं मिस्टर लान, आप रहने दीजिए, मैं चला जाऊँगा। तभी जो मिसेस लान थी वो कहती अरे बेटा लैन वांगजी बोल रहा है तो चले जाओ, तुम्हें जाना चाहिए ना, और तुम तो उसके फ्रेंड हो मुझे जहाँ तक पता है, तो तुम इतनी ज़्यादा नर्वस क्यों हो रहे हो, और जाओ उसके साथ, तुम ले जाके छोड़ देगा, तुम्हारे पैसे भी बच जाएंगे। ये कहते हुए वो स्माइल करती है, मतलब विंग को टीज कर रही थी, पर विंग ये बात इग्नोर करता है और सर नीचे करके जाने लगता है, क्योंकि वो लैन वांगजी के साथ इसलिए नहीं जाना चाहता था। वो जो कल किस हुआ था और उसकी वजह से विंग बहुत ज़्यादा एम्बैरस हो गया था और इसीलिए वो नहीं जाना चाहता था, पर उसे जाना पड़ा था मिसेस लान के कहने पे। और वो जाकर चुपचाप कार में बैठ जाता है पीछे। तो लैन वांगजी कहता है कार मैं ड्राइव करने वाला हूँ, मैं तुम्हारा कोई ड्राइवर नहीं हूँ कि तुम्हें पीछे बैठा के मैं लेके जाऊँ, सब लोग क्या कहेंगे। तो विंग कहता है ओह सॉरी मिस्टर लान, मुझसे गलती हो गई और मैं जाके आगे बैठ जाता हूँ। और ये कह के विंग उठता है और जाके आगे बैठ जाता है और आगे बैठने के बाद वो लैन वांगजी को देखता है और लैन वांगजी एक स्माइल करता है और फिर वहाँ से लेके जाता है विंग को कॉलेज। और रास्ते में कोई नहीं बोलता है, दोनों शांत थे, बस एक दूसरे को देख रहे थे चोरी चोरी और कोई कुछ नहीं बोल रहा था। और ऐसे ही साइलेंट तरीके से वो लोग कॉलेज पहुंच जाते हैं और विंग उतर के वहाँ से सीधा भाग जाता है अपने क्लास में, क्योंकि वो लैन वांगजी को नहीं देखना चाहता। उसे बहुत ज़्यादा शाय फील हो रहा है, एम्बैरस फील हो रहा है, वो पता नहीं क्या क्या फील कर रहा है, उसे तो पता ही नहीं है। और इधर लैन वांगजी उसकी ऐसे बिहेवियर देख के बहुत ज़्यादा स्माइल करने लगता है कि विंग ऐसा कर रहा है। और फिर लैन वांगजी वहाँ से चला जाता है। फिर लैन वांगजी के जाने के बाद इधर विंग को दिखाया जाता है। विंग अपना प्रोजेक्ट अच्छे से सारा एक्सप्लेन करता है और उसमें जो जो इन्फॉर्मेशंस थी वो सब एकदम अच्छे से बताता है। और वहाँ पे नेहो सेंग और जो शॉ शिनचैन थे वो भी थे और वो लोग स्माइल कर रहे थे। विंग इतने अच्छे से दे रहा था। तब विंग देख के आता है, तब नेहो सेंग कहता है वाओ वी तुमने कितने अच्छे से किया, मैं तो फ़ैन हो गया तुम्हारा। तब विंग कहता है बस करो नेहो सेंग, मुझे पता है तुम मुझे टेस्ट कर रहे हो और तुम्हारा थैंक यू मेरे ऊपर फेवर करने के लिए, क्योंकि तुमने मेरे प्रोजेक्ट कंप्लीट कर दिया। तब नेहो सेंग कहता है अरे ये फेवर नहीं है, ये बस एक फ्रेंड का दूसरे फ्रेंड की हेल्प है, तो तुम ज़्यादा सोचो मत, और ये तो मैंने तुम्हारे लिए किया है, तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो तो तुम्हारे लिए तो करना बनता है। तब वहाँ पे शॉ शिनचैन था, वो कहता है इसका मतलब मैं तुम लोगों का बेस्ट फ्रेंड नहीं हूँ, तुम दोनों बस एक दूसरे को बेस्ट फ्रेंड मानते हो ना, ठीक है मुझे धोखा मिला है, मैं भूलूंगा नहीं। और ये कह के वो नाटक करने लगता है। तब जो विंग था वो कहता है शॉ शिनचैन बस करो, तुम कितना नाटक करोगे, और ये सब चलता रहता है तो बस इग्नोर करो, ये ऐसा ही ये बकवास करता रहता है। और ये कह के वो तीनों स्माइल करने लगते हैं। फिर उनका सारा प्रोजेक्ट जो ख़त्म हो जाता है, ख़त्म होने के बाद वो लोग कॉलेज से निकलते हैं। तब विंग कहता है मैं जा रहा हूँ मियाओ के पास, क्योंकि उनके पास कोई नहीं है इस समय और उन्हें अपने फादर का ध्यान अकेले ही रखना पड़ रहा है, तो मैं जा रहा हूँ वहाँ पे। तब नेहो सेंग कहता है लांचिया का क्या होगा। तब विंग कहता है मैंने सब कुछ समझा दिया है और मिसेस लान को बता दिया है कि उनकी जो दवा है वो कैसे देनी है सुई से।
और वो दे देंगी, उन्होंने कहा है। तो मैं जा रहा हूँ, पहले उनसे मिलूँगा मियाँ गगा से, फिर उसके बाद मैं जाऊँगा घर। और ये कह के विंग वहाँ से निकल जाता है और विंग जाता है मियाँ के पास और मियाँ से मिलता है कुछ टाइम। फिर वहाँ से जब निकलता है तब उसके पास आ जाता है जियान चैन का कॉल। और जियान चैन का कॉल जब आता है तब विंग कहता है हाँ जियान चैन बोलो क्या काम है। तब जियान चैन कहता है विंग तुम क्या कर रहे हो, तुम हम मुझसे बात ही नहीं करते, तुम्हारे पास क्या टाइम नहीं है, और तुम प्लीज़ मेरे घर आओ, हम दोनों एंजॉय करेंगे। और पता है तुम्हें मेरी शीजें आई हुई हैं, तुम्हें मेरी शीजें से मिलकर बहुत अच्छा भी लगेगा, और वो बहुत अच्छे अच्छे डिशेस बनाती हैं, तुम आओ आज मेरी शीजें बहुत अच्छे डिशेस बना रही हैं। तब विंग कहता है जियान चैन मैं कैसे, मैं बस तुम्हें और तुम्हारे फादर को जानता हूँ, मैं उन्हें थोड़ी जानता। तब कहता है जियान चैन अरे विंग आओ मेरी शीजे से मिलो, वो बहुत अच्छी है, वो बहुत स्वीट है, वो बहुत प्यारी हैं, तुम पहले आओ तो। तब विंग कहता है अच्छा ठीक है मैं आ रहा हूँ। तब विंग कॉल कट कर देता है ये कह के, और कुछ टाइम के बाद जियान मैंशन पहुँचता है। और जियान मैंशन में जब अंदर जाता है तब जियान चैन उसका वेट कर रहा था, और विंग को देखता है तो वो खुश होकर विंग के पास जाता है और विंग को ला के सोफे पे बैठा देता है। और सोफे पे बैठाने के बाद वो कहता है शीजे आप जल्दी आओ, शीजे देखो मैंने किसको बुलाया है, मेरा दोस्त मेरा बेस्ट फ्रेंड विंग, आओ शीजे जल्दी आओ। और ये कह के वो अपनी शीजे को बुलाया जा रहा था। फिर उसकी शीजे किचन से बाहर आती हैं क्योंकि वो अभी बना रही थी लोटस सूप, और विंग बाहर बैठा हुआ था। तब वो यानली को देखता है, और यानली को देखने के बाद वो एक शाय करता है और खड़ा हो जाता है, और उसे यानली को देख के पता नहीं क्यों बहुत अच्छा लग रहा था। उसको सबसे अच्छा इन्हीं फैमिली के साथ लगता है क्योंकि ये फैमिली जैसे उसकी अपनी लगती है। तब वो यानली को देखता है और यानली को देखने के बाद स्माइल करता है और उन्हें ग्रीट करता है। तब वो कहती हैं अरे तुम्हें मुझे ग्रीट करने की ज़रूरत नहीं है, मैं जैसे जियान चैन की शीजें हूँ वैसे तुम्हारी भी शीजें हूँ। तब विंग कहता है सच। तब यानी कहती है अरे मैं झूठ थोड़ी ना बोलूँगी, मैं सच बोल रही हूँ, तुम मुझे शीजे कह सकते हो। तब विंग कहता है ठीक है, और वो शीजे उन्हें कहता है पहली बार। तब यानी कहती है हाँ ये हुई ना अच्छी बात, अब तुम भी मेरे छोटे भाई, और ये कह के विंग का सर को सहलाती हैं। तब यानली उसको देख के सहला रही थी, स्माइल कर रही थी, और विंग ये सब जब देखता है तब उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं क्योंकि वो अपनी शीजे मतलब उसको पता ही नहीं है कि उसके पास शीजे है कि नहीं है, और उसके पास कोई शीजे उजे है नहीं, ना मॉम डैड है, तो क्या जाने। पर यानली जब उसको ऐसे पैम्पर कर रही थी तो उसे बहुत अच्छा लग रहा था, जैसे लग रहा था कि उसकी खुद की शीजें हैं यानली। और ये सब देख के विंग की आंखों में आंसू आ गया था। तब यानली कहती है अरे विंग तुम रो क्यों रहे हो, तुम रो मत। तब विंग कहता है नहीं 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 नहीं, नहीं मैं रो नहीं रहा हूँ, और ये कह के वो स्माइल करता है। तब यानली कहती है हाँ रो मत, और चलो मैंने तुम लोग के लिए सूप बनाया है लोटस सूप, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। और ये कह के ले जाके विंग को बैठाती है और जियान चैन को, और जियान चैन और विंग दोनों लोटस सूप पीते हैं। और जियान चैन तारीफ़ कर रहा था, मतलब उसे यानली के हाथ की लोटस सूप बहुत पसंद है, और इधर विंग भी तारीफ़ कर रहा था कि हाँ आप सच में बहुत बेस्ट बनाती हो, आप बहुत अच्छा बनाती हो। और ये सब विंग कह रहा था, और यानली स्माइल कर रही थी और कहती है मुझे अच्छा लगा विंग कि तुम्हें पसंद आया, क्योंकि मुझे तुम्हारी पसंद के बारे में पता नहीं था, तो मैंने सोचा नहीं था कि तुम्हें क्या पसंद आएगा, इसलिए मैंने यही बनाया। तब विंग कहता है नहीं आपका सूप बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। तब विंग सूप पीता है और कुछ टाइम बैठ के उन लोगों से बातें करता है। फिर उसके बाद विंग वहाँ से जाने लगता है। तब जियान कहता है विंग तुम्हें याद है ना कि परसों मेरा बर्थडे है और तुम्हें आना है। तब विंग कहता है हाँ जियान मुझे याद है और मैं आ जाऊँगा, तुम टेंशन मत लो। तब जियान कहता है हाँ ठीक है और जल्दी आना, क्योंकि मुझे तुम्हें बहुत कुछ दिखाना है, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, और तुम्हें यहाँ पे रुकना भी पड़ेगा क्योंकि मैं तुम्हारे साथ अपने गिफ्ट्स अनबॉक्स करना चाहता हूँ। तब विंग कहता है पर अच्छा देखा जाएगा, और ये कह के वो चला जाता है वहाँ से। तब जियान बहुत खुश था। तब यानली कहती है क्या हुआ जियान तुम इतने खुश क्यों लग रहे हो। तब जियान कहता है शीजे मुझे नहीं पता, पर मैं जब भी विंग से मिलता हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है, और पता है आपको मैं जब विंग से मिलता हूँ ना तो मुझे जैसा लगता है कि मुझे मेरा छोटा भाई मिल गया, और मैं उसके साथ बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाता हूँ, मुझे उसके साथ बहुत मज़ा आता है। तब यानली कहती है हाँ तुम सही कह रहे हो जियान, मैं भी जब विंग से मिली तो मुझे विंग के साथ बहुत अच्छा लगा, वो कितना इनोसेंट है और कितना प्यारा है, कितना अच्छा है, और बहुत ज़्यादा क्यूट है। और ये कहेंगे यानली स्माइल करती है। तब जैसे कहता है हाँ शीजे आप सही कह रही हो, विंग सबसे अच्छा है, वो अगर हमारा भाई होता तो कितना अच्छा होता ना। तब यानली कहती है तो क्या हुआ, तुम भाई नहीं है तुम बना लो भाई, कौन सा उसमें वो है। तब विंग कहता है
सॉरी जियानसन कहता है हाँ शीजा मैं बना सकता हूँ उसको भाई, क्योंकि वो आपको पता है वो अनाथ है। और मतलब फिर जियानसन जानता था विंग के बारे में, सब कुछ बताने लगता है और यानली भी एकदम इंटरेस्ट के साथ सुनने लगती है, क्योंकि उन्हें विंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा था और वो विंग से एक अटैचमेंट फील कर रही थी, तो इसलिए वो सारी बातें सुनने लगती हैं। और जियानसन एकदम एक्साइटेड होकर सब कुछ बताया जा रहा था विंग के बारे में एकदम टोटल। और यानली जब ये सब सुनती है तो वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रही थी सुनने के बाद। तभी वहाँ पर जो मिस्टर फेमियान है और मैडम यू है आ जाते हैं और वो लोग देखते हैं कि दोनों भाई बहन बैठ के बातें कर रहे हैं। तब मैडम यू आती हैं और कहती हैं तुम दोनों क्या बातें कर रहे हो, तुम दोनों बहुत ज़्यादा बातें कर रहे हो आजकल और हमसे कुछ शेयर ही नहीं करते हो, क्या बातें कर रहे हो, चलो मुझे भी तो बताओ। तब जियानसन कहता है कि मदर आपको पता है मैं विंग के बारे में बात कर रहा था और शीजे भी आज उससे मिली, वो बहुत प्यारा है मदर, बहुत प्यारा है। तब मैडम यू कहती हैं अरे तुम लोग विंग की बातें करते रहते हो, तुम भी फेमियान भी, और मुझे तो विंग से मिला ही नहीं, उसे रोक लेते मैं भी मिल लेती। तब जियानसन कहता है मॉम वो जल्दी में था और वो तुरंत चला गया था कुछ टाइम के बाद, पर आप टेंशन मत लो वो परसों मेरे बर्थडे में आने वाला है तो आप मिल लेना। तब मैडम यूँ कहती हैं पर मुझे मिलना था, तुम लोग इतनी बातें करते हो विंग के बारे में, तुम फेमियान इतनी बातें करते हो कि मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ विंग से मिलने के लिए, और तुम दोनों हो कि उसे मेरे सामने ला ही नहीं रहे हो, जब भी मैं घर से बाहर रहती हूँ तभी तुम लोग बुलाते हो। तब जियानसन कहता है अरे मदर वो आएगा परसों। तब यानली खड़ी होती है और कहती है हाँ मदर वो परसों आ रहा है ना जियानसन के बर्थडे में, आप टेंशन मत लो, आप उससे मिलोगी ना तो आप भी उससे अपनी नज़रें हटा नहीं पाऊंगी, वो बहुत प्यारा है मतलब बहुत ज़्यादा इनोसेंट है, मुझे वो बहुत अच्छा लगा, अगर वो मेरा भाई होता काश, ये ऐसे यानली कहती है। तब जियानसन कहता है हेलो शीजे मैं भी आपका भाई हूँ, क्या आप नहीं चाहती मेरे भाई आपका भाई मैं रहूँ। तब यानली कहती है अरे जियानसन मैं जानती हूँ तुम मेरे भाई हो, पर वो मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं चाहती हूँ काश वैसे मेरा एक भाई होता, और ऐसे कह के वो स्माइल करती है। तब यानली की बात सुन के मैडम यूँ कहती है तब तो भाई मुझे भी मिलना पड़ेगा विंग से, आखिर में विंग है कौन जिसके बारे में सब लोग तारीफ़ कर रहे हैं, और यानली तुम आज पहली बार उससे मिली तो और तुम भी उसकी फ़ैन हो गई। और ये कह के मैडम यू इस्तेमाल करती हैं, फिर वो वहाँ से चली जाती हैं अपने रूम में, और वहाँ जाके वो फ्रेश होती हैं और फेमियान भी जाके फ्रेश होता है, और सब लोग फिर नीचे आते हैं और फिर वो लोग बैठ के ही विंग के बारे में ही बातें करने लगते हैं, क्योंकि विंग अभी उनके घर में बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक चल रहा है। और इधर हमें विंग को दिखाते हैं वो सीधा पहुँचता है लैंड मैंशन, और लैंड मैंशन जाने के बाद वो सीधा जाता है लैंशिया के रूम में, और लैंशिया के रूम में जब जाता है तब वो लैंशिया के जो बॉटल थी उसमें दवा डाल रहा था, और दवा डालते हुए वो कुछ सोच रहा था, तभी वो देखता है कि लैंशिया की आंखें खुल गई, और ये देखने के बाद विंग जोर से चिल्लाता है, मतलब सबको बुलाने लगा था, मिस्टर लैन, मिस लैन, अंकल आंटी लैन वांग जी और शिशैन सबको बुलाने लगा था। और घर पे अभी मिस्टर लैन और मिसेस लैन थी, तो वो लोग दौड़ते हुए आते हैं और कहती हैं क्या हुआ विंग, क्या हुआ लैंसिया ठीक तो विंग लैंसिया ठीक तो। तब वो बताता है कि हाँ लैंसिया ठीक है, देखिए उसने आंखें खोल दी आंटी, अब वो जल्दी ही रिएक्ट करने लगेगी, देखिए उसने आंखें खोल दी, हमारा जो हम इतने दिन से कोशिश कर रहे हैं वो सब सक्सेसफुल हो रहा है। और ये कह के विंग की आंखों में आंसू आ गए थे, और जब मिसेस लैन देखती हैं तो वो भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं कि फाइनली उनकी बेटी अब होश में आने लगी है, और ये देख के उनकी आंखों में आंसू आ गए थे, और वो कहती हैं वाह विंग तुम्हारा थैंक यू, तुमने बहुत अच्छे से मेरी बेटी का ख्याल रखा है, मेरी बेटी होश में आ रही है, मेरी बेटी। और ये कह के मिसेस लैन वहीं बैठ जाती हैं। तब जो मिस्टर लैन थे वो संभालते हैं और वो कहते हैं तुम टेंशन मत लो और जल्दी ही ठीक हो जाएगी लैंशिया। और ये कह के वो लोग लैंशिया को देखने लगते हैं, और अभी बस लैंशिया की आंखें खुली थी और वो सुन सकती थी, पर अभी उसके हाथ अभी बस हल्के फुल्के बहुत एक उंगली हिला सकती थी, 2 उंगली हिला सकती थी मुश्किल से, पर वो अभी कुछ और नहीं एक्शन कर रही थी और ना बोल पा रही थी, और वो लोग बस रो रहे थे। फिर उसके बाद हमें कुछ टाइम के बाद दिखाया जाता है एक बार का सीन, बार में जो शिचान थे वो बैठे हुए थे और फिर वो वहीं पे देखने लगे थे वहाँ पे। तभी वो देखते हैं जियानसन को, और जियानसन को देखने के बाद वो उसके पीछे जाने लगते हैं। तभी उनका एक फ्रेंड कहता है तुम कहाँ जा रहे हो। तब वो कहते हैं उस लड़के को जो मैंने देखा था ना वो देखो वो रहा लड़का, और उसके पास में जा रहा हूँ। तब वो लड़का देखता है और कहता है ये लड़का तुमसे पटने वाला नहीं है, ये लड़का अपने आप को बहुत भाव खाता है। तब शिचान कहते हैं क्या मतलब तुम्हारा भाव खाता है। तब जो उनका फ्रेंड था वो बताता है कि ये लड़का बहुत ज़्यादा भाव में रहता है, और ये जियान फैमिली का ओमेगा है, और ये किसी को भी लिफ्ट नहीं कराता है, समझे, तो तुम्हारा चांस नहीं बनेगा। तब जो
लैन शिनचैन थे वो कहते हैं मेरा चांस बनेगा, और ये कह के जियान चैन के पीछे पीछे जाने लगे थे। और ये सब जो मैम थी वो देख रही थी और उसे बहुत ज़्यादा ही गुस्सा आई थी। मतलब वो हमेशा लैन शिनचैन के ही आसपास काम करती रह रही थी और लैन शिनचैन भी उससे थोड़ा बहुत फ्लर्ट कर रहे थे। पर जब वो जियान चैन को देखे तो उसके पीछे पीछे चले गए। पर तभी लैन शिनचैन के मोबाइल पे मिसेस लैन का कॉल आता है कि लैन शिया ने थोड़ा रिएक्ट किया है और उसके अंदर इम्प्रूवमेंट हुई है। तब ये सुनते ही लैन शिनचैन तुरंत अपना फ़ोन रखते हैं और कहते हैं ठीक है मॉम, मैं आ रहा हूँ, मैं लंजा को भी बता दूँगा। और ये कह के वो वहाँ से निकल जाते हैं और वो लैन वांगजी को भी कॉल करके बता देते हैं कि लैन शिया के अंदर इम्प्रूवमेंट हुई है। और ये इम्प्रूवमेंट सुनने के बाद लैन वांगजी भी तुरंत निकल देता है, क्योंकि उसकी बहन है और वो थोड़ा सा भी इम्प्रूवमेंट होगी तो वो लोग की आशाएं बढ़ेंगी, तो इसलिए वो लोग तुरंत मिलने के लिए निकल जाते हैं। और वो फिर जियान चैन का भी पीछा छोड़ देता है। तभी जो वेंचिंग थी वो देखती है कि जो शिनचैन है वो कहीं और जा रहे हैं और वो जाके अपने कार में बैठ गए हैं। ये देख के वो स्माइल करती है और फिर वो भी अपना जो एप्रन बांधी हुई थी वो निकालती है और जाके अपने कार में बैठ के वो चली जाती है अपने घर। और इधर शिनचैन चले आते हैं लैन वंचन, और लैन वंचन आने के बाद वो सीधा जाते हैं अपनी बहन के रूम में। और अपनी बहन के रूम में जाने के बाद देखते हैं कि उसकी आंखें खुली हुई हैं और ये देख के वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और अपनी बहन के पास जाके बैठ जाते हैं और उससे बातें करने की कोशिश कर रहे थे। और पर वो अभी कोई रिएक्शन नहीं देते। तो विंग कहता है गंगा आप इतना अभी मत सोचिए, वो अभी ठीक है और ये इनका थोड़ा बहुत अभी हमें और भी करना होगा ट्रीटमेंट, क्योंकि अभी इनकी आंखें खुल गई हैं। बस इनके बॉडी में अब रिएक्शन करवाना बाकी है जिससे ये कुछ हरकतें कर सकें और ये बोल सकें। अभी ये देख सकती हैं और सुन सकती हैं पर बात नहीं कर सकती हैं और अपने बॉडी को मूव नहीं कर सकती, पर कुछ टाइम में ये भी होने लगेगा, आप टेंशन मत लो, ये सब होने लगेगा। और ये कह के वो मतलब लैन शिनचैन को सब कुछ समझा देते हैं। और इधर लैन वांगजी भी आता है और वो अपनी बहन के पास जाता है और जब अपनी बहन को देखता है तो उसकी आंखों में आंसू आ गए थे, क्योंकि उसकी बहन धीरे धीरे इम्प्रूव कर रही है और वो सोचा था कि वो अब जल्द से जल्द अपने काम को अंजाम देना चाहता है। वो अपनी बहन के उठने से पहले वेंचू को ख़त्म करना चाहता है। और ये सोच के लैन वांगजी अपनी बहन का हाथ पकड़ के वहीं बैठ जाता है। फिर हमें 2 घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है, क्योंकि अब रात के 7 बज रहे थे। तब हमें दिखाया जाता है 7 बजे मिसेस लैन आती है और वो कहती है तुम लोग कब तक बेटा यहाँ बैठे रहोगे, चलो तुम लोग कुछ खा लो और लैन शिया को भी आराम करने दो, उसको भी सोना होगा ना। तब जो लैन वांगजी था वो कहता है हाँ मदर आप सही कह रहे हो। और जो लैन वांगजी और लैन शिनचैन थे वो लोग उठ के वहाँ से चले जाते हैं और विंग लैन शिया को थोड़ा चेक करता है और उसकी और दवाइयाँ जो थी वो डालता है उस बॉटल में इंजेक्शन से और वहाँ से चला जाता है और अपने रूम में जाता है। तभी उसके दिमाग में एक बात क्लिक होती है कि उसका कार्ड तो मिस्टर लैन के जो था कार्ड उसमें गिर गया था। और ये सोचते हुए वो तुरंत अपने जो रूम था वहाँ से बाहर निकलता है और वो जाता है तुरंत लैन वांगजी के रूम के पास और लैन वांगजी के रूम के पास जाके नॉक करता है, पर लैन वांगजी खोल ही नहीं रहा था। फिर वो नॉक करता है पर लैन वांगजी फिर भी नहीं खोल रहा था। फिर विंग जब अंदर जाता है तो देखता है कोई नहीं है और तभी वॉशरूम से लैन वांगजी आता है और टॉवल में। और जब विंग उसको देखता है तो वो देखता रह जाता है और उसके मुंह में एकदम पानी आ गया था। और तब लैन वांगजी उसे देखता है और कहता है विंग, पर विंग उसे देख के भागने लगा था। पर जो विंग था वो जब भाग रहा था तो वो स्लिप कर जाता है और वो तुरंत जाके जो लैन वांगजी था उसके ऊपर गिरता है, क्योंकि जो विंग था वो दूसरी साइड में भाग रहा था और लैन वांगजी उसको पकड़ने की कोशिश कर रहा था। और तभी विंग गिरा था और दोनों बेड पे जाके गिरे थे।